हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक लाप्लास ट्रांसफॉर्म की 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। ये बेटा थ्योरम्स हमारी लाप्लास थ्योरम की जान है। ऐसी 4 थ्योरम जिनको आप अच्छे ढंग से अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो वो आपको पूरा लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी समझने में मदद करती है। साथ में इसके साथ ही आपको इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो भी आप समझ लेते हैं। और साथ में जो एप्लीकेशंस हैं लाप्लास थ्योरम पे बेस्ड, एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास थ्योरम, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, उनको भी बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो ये 4 थ्योरम लाप्लास थ्योरम की जान है। तो चलिए हम लोग इन चारों थ्योरम को समझते हैं क्या है। और साथ में मैंने एक चीज ये भी आपको यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक भी दी है, इन चारों थ्योरम्स को कैसे याद करें। थ्योरम्स तो आपकी बहुत कठिन है, लेकिन मैंने आपको जो ट्रिक बताई है उसके द्वारा ये बहुत ही इजी हो जाती है। वो 4 थ्योरम कौन सी हैं? पहली थ्योरम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का हमको लाप्लास निकालना है। दूसरा क्या है हमारा, देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, दूसरा इंटीग्रेशन का निकालना है। तीसरा क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन का निकालना है। और चौथा क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन। बेटा ये 4 हैं और मैं चारों को आपसे इंटरकनेक्ट करके ही आपको बताता हूं। तो पहला याद करो, डिफरेंशिएशन का लाप्लास, दूसरा है इंटीग्रेशन का लाप्लास, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन का लाप्लास और चौथा है डिवीजन का लाप्लास। तो बेटा जो डिफरेंशिएशन का लाप्लास है वो कैसे लिखते हैं? एफ टी, वैसे तो हम लोग लाप्लास कैसे लिखते थे, एल करली ब्रैकेट एफ टी, लेकिन चूंकि डिफरेंशिएशन का लाप्लास लिखना है तो लिखेंगे एल एफ डैश एफ टी, डिफरेंशिएशन का साइन हो गया। ठीक, अब अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म को इंटीग्रेशन का चाहिए तो इसी एफ टी को इंटीग्रेट कर दो, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन एफ टी, तो ये हमारा इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास। अब अगर हमको मल्टीप्लिकेशन का लाप्लास चाहिए तो बेटा यहाँ पे टी से मल्टीप्लिकेशन का लाप्लास हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या बना, एफ टी में टी से मल्टीप्लाई कर दें और उसका लाप्लास निकालें। तो दिस इज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ लाप्लास। डिवीजन का लाप्लास क्या है? डिवीजन का लाप्लास है एफ टी हमारा कोई फंक्शन है, उसमें टी से डिवाइड कर दें, टी से डिवीजन, टी से मल्टीप्लिकेशन, टी से डिवाइड कर दें तो उसका जो लाप्लास होगा वो कहलाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ फंक्शन। तो 4 बेटा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, याद हुई? कुछ हो गई होंगी। इंटीग्रेशन का लाप्लास, डिफरेंशिएशन का लाप्लास, मल्टीप्लिकेशन का लाप्लास और डिवीजन का लाप्लास। अब इनको याद कैसे करें? तो इन एक बात और आप समझ लीजिएगा, इन सभी लाप्लास थ्योरम्स का आंसर एफ एस ही आएगा, बट एफ एस के साथ कुछ और भी आएगा जो इन थ्योरम्स का इफेक्ट है। मीन्स इन चारों थ्योरम्स का आंसर क्या लिख सकते हैं आप? सीधे एफ एस। चारों थ्योरम्स का आंसर एफ एस ही आएगा, बट इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ और भी इंक्लूड होगा। वो क्या इंक्लूड होगा वो भी चलो भी देखते हैं। अच्छा, 2 चीजें आपने देखी होंगी। अगर मान लो साइन 2x का हम लोग डिफरेंशिएशन करें, देखिए साइन 2x का डिफरेंशिएशन करें तो वैल्यू आती है साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x, और जो ये कांस्टेंट यहाँ पे होता है, ये जो 2 निकलता है 2x के डिफरेंशिएशन से, वो यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा इंटरकनेक्ट करो इन दोनों चीजों को, तो यहाँ पे लिखा है डिफरेंशिएशन और यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लिकेशन बाय कांस्टेंट। तो क्या निकल के आए चीज यहां से, अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक। और अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन है जिसका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो मान लो इंटीग्रेशन cos 2x का कर रहे हैं, तो cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, sin 2x, और ये 2x का जो कांस्टेंट 2 है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इन दोनों चीजों को अगर इंटरकनेक्ट करें तो लिखा है
इंटीग्रेशन और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन कनेक्ट हो रहा है डिवीजन से। तो देखो चार चीजें थी, तो चार चीजों को मैंने दो में कनेक्ट कर दिया। क्या, डिफरेंशिएशन है कनेक्ट हो रहा है मल्टीप्लिकेशन से, और इंटीग्रेशन कनेक्ट हो रहा है डिवीजन से। मीन्स अगर हमको कहीं डिफरेंशिएशन का आंसर निकालना हो तो वो मल्टीप्लिकेशन आएगा, और मल्टीप्लिकेशन का अगर आंसर निकालना हो तो डिफरेंशिएशन में आएगा। सेम इसी तरीके से अगर इंटीग्रेशन का आंसर निकालना हो तो आएगा डिवीजन में, और डिवीजन का आंसर निकालना हो तो आएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो बेटा ये पॉइंट जरा आप दिमाग में रखिए, यही हमारी इसकी शॉर्ट ट्रिक है, और ये शॉर्ट ट्रिक 100% वर्किंग है। अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन फार्मूला जब लिखेंगे थ्योरम्स का या थ्योरम्स को स्टडी करेंगे, तो जैसे ही आपने ये छोटी छोटी चीजें याद की हैं, आपको फार्मूला बड़े इजी तरीके से याद हो जाएगा। तो क्या हुआ कनेक्शन बेटा, डिफरेंशिएशन का कौन सा फ्रेंड है, डिफरेंशिएशन का साथी है मल्टीप्लिकेशन, और रिवर्स करो, मल्टीप्लिकेशन का साथी है डिफरेंशिएशन। दूसरा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का कौन फ्रेंड है, डिवीजन, और रिवर्स करो, डिवीजन का कौन फ्रेंड है, इंटीग्रेशन। ओके, तो यहां से क्या चीजें क्लियर हुई कि देखो पहली चीज, पहली थ्योरम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन में, क्योंकि इसका साथी मल्टीप्लिकेशन है। तो देखो मैंने लिखा है इसका आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन में। ओके, अब लिखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन, तो यल इंटीग्रेशन एफ टी, आंसर तो एफ एस में ही आएगा, लेकिन कैसा आएगा, चूंकि इंटीग्रेशन है और इंटीग्रेशन का क्या साथी होता है, इंटीग्रेशन का साथी होता है डिवीजन, तो इसका जो लाप्लास आएगा वो डिवीजन में आएगा। आगे बढ़ते हैं, लाप्लास ऑफ टी इंटू एफ टी। तो टी इंटू एफ टी मीन्स यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं एफ टी में, टी का मीन्स मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका आंसर आएगा डिफरेंशिएशन में, तो इसका लाप्लास आएगा डिफरेंशिएशन में। ठीक, और यहाँ पे देखिए लिखा है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन, तो एफ टी बाई टी किया है, डिवीजन का लाप्लास चाहिए, तो डिवीजन का कौन सा साथी होता है, डिवीजन का साथी होता है इंटीग्रेशन, तो इसका जो लाप्लास आएगा वो इंटीग्रेशन में आएगा। तो पहली थ्योरम बेटा, दीज फोर थ्योरम्स आर, पहली थ्योरम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएशन, आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन में। देखिए कैसे आता है, लेट एफ टी इज ए गिवन फंक्शन। अब बेटा आपको लाप्लास किसी फंक्शन का निकालना होगा तो एफ टी तो दिया ही जाएगा, तो एफ टी हमारा गिवन फंक्शन हो गया। और हमेशा याद रखो कि एफ टी का जो लाप्लास है वो ए एफ एस होता है। ठीक है, लाप्लास ऑफ एफ टी इज ए एफ एस। अब हमको किसका लाप्लास फाइंड आउट करना है, किसका फार्मूला याद करना है, लाप्लास ऑफ एफ डैश टी मीन्स डिफरेंशिएशन का, तो डिफरेंशिएशन का आंसर किस में आएगा, मल्टीप्लिकेशन में। और मैंने एक चीज आपको बताई थी कि आंसर हमेशा एफ एस ही आएगा, कोई भी क्वेश्चन हो आंसर एफ एस आएगा। देखिए आंसर एफ एस आया है, और एफ एस में क्या है, इंटू एस से मल्टीप्लाई किया गया है। आंसर किस में आया, डिफरेंशिएशन है, तो आंसर आएगा इसका मल्टीप्लिकेशन में। और क्या मल्टीप्लिकेशन में आएगा, एफ एस तो आएगा ही, और एस मल्टीप्लाई करेंगे, और थोड़ा सा और इफेक्ट पड़ेगा, वो क्या होगा, माइनस एफ जीरो आएगा। तो ये एफ डैश टी का लाप्लास है। सेकंड, मान लो एक डिफरेंशिएशन नहीं, अब डबल डिफरेंशिएशन होता, डबल डेरिवेटिव होता, तो लाप्लास थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसका लाप्लास क्या आएगा। अब जब डबल डिफरेंशिएशन है तो एफ एस आएगा बेटा, देखो एक ही एफ एस आया है, एफ एस आएगा लेकिन एक ही आएगा, क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन है तो एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे ए एफ एस में, तो एस स्क्वायर एफ एस माइनस माइनस, अब इस एस स्क्वायर में एक एस कम करो बेटा, तो एक कम करोगे तो आएगा एस, तो एस और ये जो एफ जीरो था उस पर लग जाएगा। अब इस एस में एक और एस कम करो, तो जब कम कर दोगे तो कोई भी एस नहीं बचेगा, तो माइनस, अब इसमें कोई भी एस नहीं होगा, एफ डैश इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश जीरो। तो ये सेकंड डेरिवेटिव। मान लो अब हमारा कौन सा डेरिवेटिव आ जाता है, थर्ड डेरिवेटिव आ जाता है। तो थर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा तो यहाँ पे आंसर तो एफ एस ही आएगा, लेकिन थर्ड डेरिवेटिव है तो एस क्यूब, फिर एस क्यूब में एक कम करो तो माइनस एस स्क्वायर एफ जीरो, फिर एक और कम करो तो एस एफ डैश जीरो,
और फिर एक और कम करोगे तो यस तो रहेगा नहीं, तो एफ माइनस एफ डबल डैश जीरो। तो ये बेटा थर्ड डेरिवेटिव का आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया। एक चीज और याद रखना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव का वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। कहाँ पर? जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से। ठीक है, तो हम लोग एप्लीकेशन, थर्ड पार्ट है इसका लाप्लास थ्योरम का, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का थर्ड पार्ट है एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। वहां पे हम लोग सॉल्व करेंगे हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो ये तीनों आपके फार्मूले वहां वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से यूज होंगे, तो इनको भूलना नहीं है। फर्स्ट डेरिवेटिव आएगा, ये सेकंड डेरिवेटिव है, ये थर्ड डेरिवेटिव है, तीनों फार्मूले आपको लर्न करने, तो ये डेरिवेटिव याद हो गया होगा। अब आते हैं बेटा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है? तो एफ टी हमारा फंक्शन है, एफ टी का अगर लाप्लास निकालेंगे एल एफ टी, दिस इज एफ एस। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है बेटा? एल लिखो, कर्ली ब्रैकेट लगाओ और एफ टी लिख के इसका इंटीग्रेशन कर दो और इसका लाप्लास चाहिए। तो बेटा ये बताओ, अभी हमने इंटरकनेक्ट किया था, इंटीग्रेशन किसी फंक्शन का करते हैं तो कांस्टेंट से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ओके, तो इंटीग्रेशन का लाप्लास आएगा डिवीजन में, और मैंने फिर पहले ही बताया है आंसर हमेशा एफ एस ही आता है। तो देखिए बेटा आंसर एफ एस आया, और डिवीजन करेंगे तो डिवाइड बाय यस, हो गया आंसर। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रल कुछ भी आए उसका लाप्लास क्या होगा? इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन का साथी होता है डिवाइड, तो इसका आंसर आएगा एफ एस डिवाइड बाय एस। अब आते हैं थर्ड बेटा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी। अब टी टी से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार टी से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हो सकता है टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, फिर टी क्यूब से करें, फिर एक जनरल फार्मूला हम लोग टी के पावर एन से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ मल्टीप्लीकेशन बाय टी, तो यहाँ पे सेम उसी तरह स्टार्ट करेंगे। लेट एफ टी इज ए गिवन फंक्शन एंड लाप्लास ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस। नाउ अब हमको फाइंड आउट क्या करना है? लाप्लास ऑफ मल्टीप्लीकेशन टी इंटू एफ टी, मल्टीप्लीकेशन का लाप्लास चाहिए। तो मल्टीप्लीकेशन का लाप्लास का क्या फार्मूला है, कुछ याद करो। जब मैंने कहा था मल्टीप्लीकेशन है तो ये इंटरकनेक्ट किससे हो जाता है? डिफरेंशिएशन से, और आंसर हमेशा एफ एस आएगा। देखिए आ गया, अगर आप देख पा रहे हो तो एफ एस का डिफरेंशिएशन किया गया है। मल्टीप्लीकेशन का लाप्लास डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन से कनेक्ट होता है कांस्टेंट मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन से कनेक्ट होता है डिफरेंशिएशन। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन किया तो जो आपका एफ एस आ रहा है ये, उस एफ एस का डिफरेंशिएशन कर दिया, और -1 से पहली बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, एक बार टी से मल्टीप्लाई है तो -1 आएगा। मान लेते हैं कि हमारा टी स्क्वायर है, अब टी स्क्वायर से एफ टी में मल्टीप्लीकेशन किया, इसका लाप्लास चाहिए, तो 2 बार मल्टीप्लीकेशन है टी का, तो 2 बार डिफरेंशिएशन होगा किसका? एफ एस का। आंसर एफ एस ही आएगा। तो d2 बाई डी एक्स टू एफ एस। और अब ये -1 कितनी टाइम्स लिखना पड़ेगा? 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, तो -1 का स्क्वायर। अब जर्नल फार्मूला देख लेते हैं बेटा। मान लो t के पावर n का एफ टी में मल्टीप्लीकेशन है, तो t के पावर n का एफ टी में मल्टीप्लीकेशन है तो आएगा आंसर एफ एस में ही। मल्टीप्लीकेशन है तो आंसर आएगा डिफरेंशिएशन में। n टाइम्स डिफरेंशिएशन है तो n टाइम्स मल्टीप्लीकेशन है t का, तो n टाइम्स डिफरेंशिएशन रहेगा, और -1 भी n टाइम्स आएगा, मींस -1 के पावर n। तो आई थिंक ये भी आपको याद हो गया होगा, मल्टीप्लीकेशन है तो आंसर आ रहा है डिफरेंशिएशन में। अब लास्ट वाला देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसका रेशियो मान के चलिए अगर 10 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन का रेशियो इसी थ्योरम पे बेस्ड या इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने लिखा हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवीजन बाय टी। और बेटा जैसे डिवीजन बाय टी आएगा, अपने दिमाग से पूछो डिवीजन का कौन सा साथी होता है? डिवीजन का साथी होता है इंटीग्रेशन। मीन्स अब अगर डिवीजन का लाप्लास निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो इंटीग्रेशन में आएगा, और देखिए वही बेटा आया हुआ है। और आंसर आएगा भी किस में? एफ एस में आएगा। देखिए
एफ एस ही आंसर आ रहा है, तो एफ एस का इंटीग्रेशन कर दो, बस ये आपका एफ टी बाई टी का इंटीग्रेशन है। लेट एफ टी इज ए फंक्शन, लाप्लास ऑफ एफ टी इज एफ एस। ओके, देन हाउ we can find the Laplace of ft by t means division by t। तो division by t डिवाइड है, डिवाइड का फ्रेंड कौन होता है, डिवाइड का फ्रेंड होता है इंटीग्रेशन। देन इट आंसर इज इंटीग्रेशन एफ एस डी एस। लिमिट्स याद रखनी है, लिमिट्स लगेगी एस टू इनफाइनाइट। अब बच्चों के एक दिमाग में होता है सर वहां तो आपने टी के पावर एन बताया है, क्या केवल एक टी से ही डिवाइड होगा, दो टी से नहीं डिवाइड हो सकता है, टी स्क्वायर से हो सकता है बेटा। लेकिन इसमें क्या है, डिवीजन जब करेंगे तो एक बार टी से डिवीजन कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब मान लो टी स्क्वायर से होता तो पहले टी से डिवाइड करके एक बार इंटीग्रेशन कर लेते और फिर दोबारा से टी को लिखेंगे, तो जो आएगा आपका एफ एस बन के पूरा ये से इंटीग्रेशन की वैल्यू, उस इंटीग्रेशन को यस से इनफाइनाइट में फिर दोबारा से इंटीग्रेट कर देंगे तो वो एफ टी बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो आई होप ये चारों फार्मूले आपको याद हो गए होंगे अच्छे ढंग से। और अब इन पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इसमें ऐसा पैकेज रखा हुआ है कि अगर ये सारे न्यूमेरिकल्स और आप प्रॉब्लम जो मैंने एक्सरसाइज में दी है कंप्लीट कर लें तो आप समझिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोगों को बहुत अच्छे से आने लगा है। और लाप्लास ही नहीं, इसके साथ आपको इनवर्स लाप्लास और एप्लीकेशंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म मींस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं वो भी आपको अच्छे ढंग से आने लगेगा। तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब करें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी बाई टी। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस क्वेश्चन के कम से कम 8 फॉर्म्स मैंने लिखे हुए हैं और करके। कुछ भी क्वेश्चन बदल के आ सकता है लेकिन सभी का आंसर सेम है, सेम प्रोसेस है, सेम आंसर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी बाई टी। ठीक, दूसरा है अब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म को लैंग्वेज से हटा के सिंबल में लिख दो, तो लिखा इवेल्युएट और यहाँ पे सिंबल लग जाएगा एल और यही हमारा फंक्शन आ जाएगा नीचे साइन ए टी बाई टी। ओके, अगला क्वेश्चन है लाप्लास ऑफ साइन टी बाई टी। दोनों को अगर ध्यान से देखें तो ए की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें ऊपर वाले में तो हमारा इसका लाप्लास आ जाएगा। तीसरा है बेटा साइन ए टी बाई टी का लाप्लास है कॉट इनवर्स एस बाई ए। जब आप प्रूव करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो कॉट इनवर्स एस बाई ए आएगा। और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, अगर इसमें डेफिनेशन यूज कर दें तो लाप्लास की डेफिनेशन क्या यूज होती है, बेसिक डेफिनेशन, ये हमारा पूरा फंक्शन एफ टी है और एफ टी का लाप्लास लेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसमें ई के पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर दें, जीरो से इनफाइनाइट में इसको इंटीग्रेट कर दें तो इसकी वैल्यू आएगी टेन इनवर्स ए बाई एस। अच्छा, अब ये देखो एक नया सवाल है, जीरो से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी साइन टी डी टी। अगर ध्यान से देखें तो एस की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 1 पुट कर दें इस ऊपर वाले में तो ये हमारी वैल्यू मिल जाएगी। तीसरा देखो लिखा है जीरो से इनफाइनाइट साइन टी बाई टी डी टी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता था बीएससी में, इंटरमीडिएट में, और इसका हमको सीधे आंसर लर्न करा देते थे। ठीक है, और वो हम लाप्लास की मदद से बहुत इजी तरीके से लिखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यस की जगह अगर 0 पुट कर दें तो ये पूरा गायब हो जाएगा, तो यस की जगह 0 और साइन टी लिखा है तो ए की वैल्यू अगर 1 पुट कर दें तो ये पाई बाई 2 आ जाएगा। सबका आंसर सेम है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी बाई टी। लिखा है ऑल आर सेम क्वेश्चंस, वी कैन स्टार्ट फ्रॉम दिस। ओके, तो लाप्लास ऑफ साइन ए टी बाई टी, बेटा इसका हाँ देखो डिवीजन है साइन ए टी बाई टी, क्या दिख रहा है बेटा, ये ऊपर वाला फंक्शन एफ टी है, नीचे टी से डिवाइड है, और जैसे डिवाइड आ जाएगा उसका आंसर क्या आएगा बेटा, डिवाइड का आंसर आता है इंटीग्रेशन, इक्वेशन 1 मान लो, एस से इनफाइनाइट एफ एस डी एस। अब हमको केवल एफ एस की वैल्यू निकाल के यहाँ रख के इंटीग्रेट कर देना है। तो देखो मैंने लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से समझो, लिखा है लाप्लास ऑफ डिवीजन बाय टी, ये देखो यहाँ है,
तो डिवीजन बाय टी का आंसर आएगा इन इंटीग्रेशन, और ये आंसर लिख दिया। अब यल लाप्लास एफ टी बाई टी से इसको कंपेयर करो बेटा जरा। तो टी की जगह तो टी है, लेकिन एफ टी की जगह साइन ए टी है। और जैसे आपको एफ टी मिल जाया करे वैसे बेटा आंख बंद करके बिना पूछे एफ एस निकाल लिया करो उसका लाप्लास। तो साइन ए टी का लाप्लास होगा, क्या होगा, मैंने एक टेबल बना के दी हुई है अपने लेक्चर नंबर 1 में, वहां पे आप देख लीजिएगा। डेफिनेशन फार्मूले में साइन ए टी का लाप्लास होता है ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैंने वहां बताई हुई है, तो उसको जरूर देखिएगा। तो एफ एस इक्वल टू ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वैल्यू बेटा उठाओ और यहाँ पे 1 में पुट कर दो, तो आ जाएगा इंटीग्रेशन एस से इनफाइनाइट ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस। ए तो बेटा कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लो, कांस्टेंट है तो बाहर ले लो। तो ये देखिए मैंने कांस्टेंट को ले लिया बाहर, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस। अब बेटा ये tan इनवर्स का फार्मूला है, याद करो tan किसका फार्मूला है, tan इनवर्स का। 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता था। अगर इसका हम लोग क्या करें इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करने पे फार्मूला आता था 1 अपॉन ए tan इनवर्स यस बाय ए। ये बेटा आपने याद किया, नहीं याद किया तो यहां से मैंने लिख दिया, याद कर लो। तो देखो वैल्यू रख दी है यहाँ पे 1 अपॉन ए tan इनवर्स एस बाय ए। लिमिट लगा दें एस से इनफाइनाइट, अपर लिमिट लगेगी इनफाइनाइट, लोअर लिमिट लगेगी एस, ए से ए कट जाएगा। अब अपर लिमिट तो इनफाइनाइट बाय ए माइनस एस की जगह एस रख दें, एस की जगह रखनी है वैल्यू बेटा, याद रखना, तो एस की जगह एस ही रख दें तो ये सेम रहेगा। tan इनवर्स इनफाइनाइट माइनस tan इनवर्स एस बाय ए। बेटा tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती, tan थीटा कब इनफाइनाइट होता है, पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट होता है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, tan इनवर्स तो ऐसे ही रहा और इनफाइनाइट की जगह हम लोग लिख देंगे tan पाई बाई 2। तो tan से ही tan इनवर्स हट जाएगा, अब केवल पाई बाई 2 बचेगा, तो ये आंसर आ गया। तो एक आंसर आ गया बेटा हमारा। अब दूसरा आंसर, अब आपने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन याद किए होंगे, क्या याद किए थे कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2। तो यहां से पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स निकालें तो कॉट इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेटा देखो लिख गया, इस सर्कुलर फंक्शन से रख दें तो कॉट इनवर्स एस बाई ए। ओके, अब कॉट और tan होता है तो पलट जाता है बेटा, कॉट को tan में करो तो tan को कॉट में करो, तो हमने इसको पलट दिया तो कॉट बन जाएगा tan इनवर्स, और जब ये tan बनेगा तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a बाई एस। तो देखिए ये बेटा हमारा फार्मूला आ गया, या जो हमको प्रूव करना था साइन ए टी बाई टी इक्वल टू tan इनवर्स a बाई एस। बेटा यहाँ पे हमने क्या लिखा है, देखो लिखा है लर्न ऐसे रिजल्ट, आंख बंद करके इसको रिजल्ट के तौर पे याद कर लो, साइन ए टी बाई टी इक्वल टू tan इनवर्स a बाई एस। कैसे याद करोगे, साइन है, साइन का साथी होता है tan, अगर यहाँ पे कॉस होता तो कॉस का साथी होता कॉट, तो साइन है तो साथी आया tan इनवर्स, ऊपर a लिखा है तो ऊपर a रहेगा डिवाइड बाई एस। ओके, तो ये याद कर लिया। अब क्या करेंगे, इसमें बेटा पुट करते हैं a इक्वल टू 1, जैसे a इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो आएगा लाप्लास ऑफ साइन टी बाई टी, ठीक, और यहाँ भी a इक्वल टू पुट करेंगे तो tan इनवर्स 1 बाई। तो इसको भी याद रखो, थोड़ा दिमाग में ये भी रखो कि a की वैल्यू पुट करेंगे तो साइन टी बाई टी की वैल्यू tan इनवर्स 1 बाई एस आएगा। अभी बाद के क्वेश्चंस में हम लोग सीधे इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे, सीधे वैल्यू इसकी पुटअप कर लेंगे, लर्न ऐसे रिजल्ट। चलिए अब आते हैं बेटा, देखो ये जो लिखा है साइन ए टी बाई टी लाप्लास, बेटा इसमें अगर बेसिक डेफिनेशन लगाएं तो ये पूरा का पूरा फंक्शन हमारा एफ टी है और उसका चाहिए हमको लाप्लास, तो इसमें e के पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर दें और एफ टी का एफ टी रख दें और 0 से इनफाइनाइट में इंटीग्रेट कर दें, तो यही तो लाप्लास होता है। लाप्लास की क्या डेफिनेशन है भाई, अगर हम चाहें तो आपका भी लाप्लास निकाल सकते हैं। कैसे, आपको e के पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई कर दें और 0 से इनफाइनाइट में इंटीग्रेट कर दें, जो वैल्यू आएगी वो आपका लाप्लास होगा। तो किसी का भी लाप्लास निकालें तो बेसिक डेफिनेशन से क्या होती है, ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शन है, लाप्लास चाहिए तो e के पावर माइनस एस टी से मल्टीप्लाई
और इंटीग्रेट 0 से इनफाइनाइट, तो बेटा ये लिख सकते हैं, इसको लिख दिया। अब यहाँ पे देखो ये बेसिक डेफिनेशन से लिख दिया। अब यस की वैल्यू हम लोग क्या पुट कर दें, यस की वैल्यू कुछ पुट करते हैं तो देखो इसकी वैल्यू हमको मिल जाती है। तो यस की वैल्यू हम सब लोग पहले पुट करेंगे 1। देखिए कौन सा बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत ही प्यारा रिजल्ट मिलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस इक्वल टू 1 और ए इक्वल टू 1 पुट किया, तो इस पूरे में बेटा पुट करो, देखो क्या आएगा, ये हमारा इंटीग्रल आ जाएगा 0 से इनफाइनाइट यस इक्वल टू 1, तो ई के पावर माइनस टी साइन टी बाई टी डी टी और tan इनवर्स 1/1, तो 1 ए की वैल्यू 1 और एस की भी वैल्यू 1, तो 1/1 तो 1, और tan इनवर्स 1 कहाँ होता है, 1 होता है 45 डिग्री पे, मीन्स π/4। तो बेटा ये रिजल्ट हमारा एक आ गया जो हमको प्रूव करना था, 0 से इनफाइनाइट ई के पावर माइनस टी साइन टी बाई टी डी टी π/4। अब क्या करें, अगले रिजल्ट के लिए हम लोग एस बराबर 0 और ए बराबर 1 पुट कर दें। अब इसी में, इस वाले में अगले रिजल्ट के लिए देखिए हम लोग पुट करते हैं यस इक्वल टू 0 एंड ए इक्वल टू 1, तो यस इक्वल टू 0 आ जाएगा साइन टी बाई टी, क्योंकि ए की वैल्यू 1 है, और यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स, ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आ जाएगा 0, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, और इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो कब होती है, 90 डिग्री पे होती है, तो π/2, तो इसका ये और ये कट जाएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी π/2। तो ये बेटा आंसर आ गया, इसको भी बेटा लर्न करो। देखो हमारे सारे क्वेश्चंस प्रूव हो गए, 0 से इनफाइनाइट साइन टी बाई टी डी टी इक्वल टू π/2, तो कम से कम हमने इसकी 8 फॉर्म्स दी हैं इस क्वेश्चन की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बदल बदल के रूप बदल बदल के एग्जामों में आता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी का एक और साथी देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है बहुत कठिन है सवाल, बहुत कठिन है, लेकिन देखिए अभी करेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा है गिवन लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बेटा गिवन दिया गया, अब आपको कुछ चीज दी गई है, वहां से आपको लाप्लास चाहिए दूसरे का। लिखा है गिवन लाप्लास ऑफ 2√t/π इक्वल टू 1/s⁻³ नाउ वी कैन फाइंड या शो दैट लाप्लास ऑफ 1/πt इक्वल टू 1/√s। ये है बेटा क्वेश्चन का ये तरीका क्या है। अच्छा कोई भी क्वेश्चन आपको ना आए तो कहां से हमेशा स्टार्ट करेंगे, बेसिक डेफिनेशन, लाप्लास की बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करो और उसको करना स्टार्ट करो, आ जरूर जाएगा आपका आंसर। लेकिन आपको अगर पता है कि सीधे कहां से स्टार्ट करना है तो वहां से स्टार्ट करोगे तो बड़ी इजीली आ जाएगा आंसर। तो बेटा गिवन जो दिया है गिवन से स्टार्ट करते हैं, गिवन जो दिया है उसका यूज करो और दूसरे वाले का लाप्लास निकालो, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं। तो गिवन हमारा है लाप्लास ऑफ 2√t/π इक्वल टू 1/s⁻³/2। अब क्या करें बेटा, कांस्टेंट जो है वो बाहर निकाल लें, तो निकाल दिया, लाप्लास ऑफ इसका आ गया। अब ये जो कांस्टेंट है ये उधर डिवाइड में कर दें, तो डिवाइड में कर दिया, तो 1/2 अब ये जो आपका देखो लाप्लास ऑफ ft है तो ये आपका ft बन जाएगा, देखो नीचे लिखा है, और जब ये ft है तो इस तरफ का जो कुछ भी ये लिखा हुआ है वो आपका क्या बन जाएगा, ये fs बन जाएगा। तो जैसे ft मिलता है वैसे fs भी आ जाता है, तो ये ft है ये fs। अब क्या करें, अपने मन से इस ft में t से डिवाइड करके देखो क्या चीज आती है। ये जो आपका ft है उसमें t से डिवाइड करके देखो, देखो क्या आता है। तो बेटा देखो मैंने लिखा है नाउ यल ft/t इक्वल टू, अच्छा ft/t से जैसे डिवाइड करेंगे तो डिवीजन आ गया, और डिवीजन का लाप्लास क्या होता है, याद करो डिवीजन का साथी होता है इंटीग्रेशन। तो देखो इंटीग्रेशन एस से इनफाइनाइट, और आंसर हमेशा किस में आता है, fs में आता है, तो fs ds। तो बेटा ये आ गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको बेटा करना स्टार्ट कर रहे हैं, देखो करना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान देना बेटा। हम क्या करेंगे, वन साइड इसकी बंद कर लेंगे, वन साइड इसकी बंद कर लेंगे, पहले ये वाला लेके चलेंगे पूरा, पहले ये लेके पूरा चलते हैं। तो देखो लिखा है ft/t इतना लेके चल रहे हैं बेटा, ये बंद है अभी हमारा, ये पूरा बंद है ft/t। तो ft/t क्या होगा, ft की वैल्यू है √t/t और बाई टी, ठीक। अब इसको थोड़ा खोलो, √t√πt, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और t को क्या लिख सकते हैं, √t इंटू √t। बेटा अभी एक साइड कर रहे हैं, उधर भी करेंगे, लेकिन इसका जो ट्रिक है, इस क्वेश्चन की जो ट्रिक है उसमें एक साइड पहले अलग से कर देते हैं, फिर दूसरा साइड फिर अलग से कर देते हैं, ठीक है, ये ट्रिक है इसकी। तो पहले इसको देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पूरा करेंगे तो ये कट जाएगा, और देखिए क्या आ जाएगा, ये
1/√πt और यहाँ से इसको अंडर ले लेंगे तो आ जाएगा लाप्लास ऑफ 1/√πt। देखिए ये आ गया बेटा, ft/t से करने पे हमारा आ जाएगा 1/√πt और ऊपर आप अपने क्वेश्चन में देखिए तो यही तो आपको फाइंड आउट करना, इसी का तो लाप्लास। ठीक, तो वो देखिए मिल गया। तो ये देखिए आपने कर दिया ft/t, इसमें करते करते चले जाएंगे। अब यहाँ का लेफ्ट वाला काम पूरा कर लिया, अब राइट पे आ जाओ बेटा। अब राइट पे आ जाते हैं तो राइट का चूंकि डिवीजन है तो आंसर क्या आएगा इंटीग्रेशन में। अब इंटीग्रेशन में तो आपको एफ की वैल्यू कितनी दी गई है बेटा, एफ की वैल्यू अगर आप क्वेश्चन में देखें ध्यान से तो एफ की वैल्यू ये दी गई है 1/2 1/s⁻³ तो ये बेटा एफ यहाँ रख दो, रख दिया एफ। अब रखने के बाद 1/2 तो बाहर आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा s⁻³ अब ds। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो x⁻n+1/n+1 से इसका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, तो -3/2+1 और ये -3/2+1, ये वैल्यू आएगी s⁻−1/2 और -1/2, ये -1/2 से ये कट जाएगा और ये माइनस बाहर आ जाएगा और s⁻−1/2 नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा s⁻1/2 और ये √s लग जाएगा। अब इसके बाद क्या करें, यहाँ पे s और इनफाइनाइट ये दो वैल्यू बेटा है, ठीक है, तो ये अपर लिमिट है ये लोअर लिमिट है, लगा दें तो अपर लिमिट लगाएंगे तो 1/∞ और माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो s की जगह s रख दें। 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है 0, तो यहाँ पे 0 आएगा तो माइनस माइनस प्लस होके देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस और ये माइनस 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 हो जाएगा प्लस, तो 1/√s या s⁻1/2 बेटा यही हमको प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन की हिंट क्या थी कि लेफ्ट हैंड साइड बेटा सेपरेट रूप से करते करते चले जाओ, फिर राइट हैंड साइड का जो आंसर आपने लिखा है डिवाइड इंटीग्रेशन में उसका सेपरेट करते चले जाओ, बस दोनों आंसर मिल जाएंगे। अब ये देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ इस सीरीज में, इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के लाया हूं और मैं आपको जो बता रहा हूं हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इवेल्युएट 0 से इनफाइनाइट e⁻t-3t/t dt, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को जरा देखने की कोशिश करो बेटा, इसमें लाप्लास की बेसिक डेफिनेशन को देखते हुए यल बनाने की कोशिश करो। अब कैपिटल एल जरा इससे बनाओ, देखो कैसे बनता है। कैपिटल एल बनाओ बेटा, तो कैपिटल एल बनाओगे तो कैसे कैपिटल एल बनेगा जरा दिमाग लगाओ। क्या करें, पहले टी का तो दोनों में डिवाइड करके उसको सेपरेट कर लो, तो देखो टी का डिवाइड करके मैंने दोनों को सेपरेट कर लिया, ये आ गया। ठीक, अब बेटा लाप्लास की क्या डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन होती है 0 से इनफाइनाइट e⁻−st ft dt, ये होती है बेटा लाप्लास की डेफिनेशन। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाप्लास ऑफ ft। तो अगर ध्यान से देखो तो e के 0 से इनफाइनाइट है, हाँ 0 से इनफाइनाइट है मतलब लाप्लास बनेगा। e⁻−st है, यहाँ पे है e⁻−t मतलब s की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 1, ठीक। और ft की जगह क्या है बेटा, ft की जगह पे तो क्या है, ऊपर 1 है और नीचे t है, तो ft की जगह पे आ जाएगा 1/t। तो बेटा इसको सिंबल के रूप में क्या ऐसे लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देख लो बेटा। s की जगह 1 है तो s बराबर 1, किसका लाप्लास बनेगा, ये तो हट गया, फिर यहाँ पे इतनी चीज तो बेटा लाप्लास बन गई। देखो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, 0 से इनफाइनाइट e⁻−t dt, ये तो आपका बन जाएगा l और s = 1। अब बचेगा क्या, 1/t बचेगा, तो ये 1/t आपका ft आ गया माइनस। अब इसमें भी लाप्लास बनाओ, तो इसमें लाप्लास बनाओगे तो देखो ये आपका बन जाएगा l, ये इतना l बन जाएगा 0 से इनफाइनाइट e⁻−3t dt। l कब बनेगा, जब s = है 3, तो देखो s = 3 और इसमें फंक्शन क्या है, इसमें भी फंक्शन 1/t है, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, क्या तुमने पढ़ा है, लिखा है लाप्लास 1/t, लाप्लास 1/t। तो ऐसा नहीं लगता है कि इसमें डिवीजन बाय टी है, इसमें भी डिवीजन बाय टी है और ft ऊपर वाला फंक्शन 1 है, इसमें भी ft ऊपर वाला फंक्शन 1 है, और जब डिवीजन बाय टी होगा तो इसका आंसर किस में आएगा। लेकिन देखो मैंने छोटा सा लिखा है
इंटीग्रल्स में आएगा, इंटीग्रेशन में आएगा। और ये भी डिवीजन बाय टी है, तो इसका भी आंसर आएगा इंटीग्रेशन में। तो दोनों का आंसर लिख दीजिए, यस से इनफाइनाइट एफ एस डी एस माइनस यस से इनफाइनाइट एफ एस डी एस। अंतर क्या होगा, यहाँ पे यस इक्वल टू 1 रहेगा और यहाँ पे यस इक्वल टू 3 रहेगा इंटीग्रेशन में। तो डिवीजन का लाप्लास इंटीग्रेशन में आता है, सीधे मैंने डायरेक्ट उसका फार्मूला यूज कर लिया। जो मैंने 4 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टार्टिंग में आपको बताई थी, उन्हीं में से डिवीजन वाली थ्योरम का यूज कर लिया। अब यहाँ पे एफ टी कितना है बेटा, देखो ये एफ टी है 1, ये 1 है, तो एफ टी 1 है, तो एफ एस कितना हो जाएगा इसका लाप्लास 1 बाई एस। इसमें भी एफ टी 1 है, तो इसका भी लाप्लास 1 बाई एस होगा। अब यहाँ पे एफ एस की जगह ये 1 बाई एस पुट करो और यहाँ भी एफ एस की जगह ये 1 बाई एस पुट करो और इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो देखिए इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई एस का इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग एस और लिमिट लग जाएगी एस से इनफाइनाइट, माइनस ये भी आ जाएगा 1 बाई एस था तो लॉग एस एस से इनफाइनाइट और एस इक्वल टू 1 और एस इक्वल टू 3। बेटा ये कहोगे सर हम यहीं पुट कर देना, अभी नहीं, जब लास्ट में पुट करेंगे जाके, जब कोई भी प्रोसेस नहीं बचेगा तब इनको पुट करेंगे। ठीक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए तो लॉग इनफाइनाइट माइनस लॉग एस माइनस लॉग इनफाइनाइट माइनस लॉग एस, माइनस इसको ओपन कर दीजिए तो ओपन करेंगे। अब यहाँ पे पुट कर दो एस इक्वल टू 1 और यहाँ पे पुट कर दो एस इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा log इनफाइनाइट माइनस log 1 माइनस log इनफाइनाइट प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस log 3। यहाँ पे log 1 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो खत्म। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये log इन्फिनिटी इसको काट देते हैं, काटना नहीं बेटा, इनफाइनाइट काट नहीं सकते, इसको थोड़ा सा दूसरे सिस्टम से करेंगे। क्या है, प्लस log 3 आ गया। अब क्या करो, ये जो इनफाइनाइट है इसको बाहर ले लो, मान लेते हैं कि n बराबर हमारा इनफाइनाइट है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिख सकते हैं। तो जैसे लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट लिखें तो यहाँ पे इनफाइनाइट की जगह n लिख दो, तो log n माइनस log n। बेटा इनफाइनाइट इनफाइनाइट हम काट नहीं सकते, लेकिन फाइनाइट चीजें काट सकते हैं, तो ये log n और ये भी log n प्लस माइनस से कट जाएगा क्योंकि ये फाइनाइट चीजें हैं, तो फाइनाइट चीजें कट जाएंगी और इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। अब 0 में n टेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट करो, तो इसमें तो n है ही नहीं, तो जब है n है ही नहीं तो 0 ही रहेगा ये। ठीक, तो इनफाइनाइट काटने का ये तरीका होता है, प्लस log 3। अब आंसर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब बेटा ये बताओ, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। इसी तरीके से यहाँ पे e की वैल्यू बदलती रहेगी, मान लो यहाँ पे e में कर दे -5t माइनस ई के पावर यहाँ पे कर दे -4t, ऐसे करके बदल के यहाँ पे आंसर बदल जाएगा, तो पूरा क्वेश्चन करना है। अच्छा एक चीज और आपको बता दें, थोड़ा हिंट दे दें या शॉर्ट ट्रिक भी बता दें। देखो बेटा अगर लिखा है 0 से इनफाइनाइट और यहाँ कुछ नहीं लिखा है, dt लिखा है, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है 0 से इनफाइनाइट dt है, तो ये l बनेगा, l बनेगा मतलब लाप्लास बनेगा। और यहाँ पे e के पावर -st तो है नहीं, तो s इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक, मान लो अगर ऐसे लिखा, ये डॉट डॉट का मतलब बेटा फंक्शन कोई है, डॉट डॉट का मतलब फंक्शन लिया है, 0 से इनफाइनाइट e के पावर -t dt लिखा है। अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है ये लाप्लास बनेगा, लेकिन कब, जब यहाँ पे s देखो कितना लिखा है, s लिखा है 1, तो अगर इस टाइप से हो तो s बराबर 1 बनेगा। मान लो कुछ ऐसा लिखा है 0 से इनफाइनाइट e के पावर -2t और डॉट डॉट का मतलब यहाँ कोई एक ft लिखा है, तो इस पूरे का लाप्लास बनेगा, कैसा लाप्लास बनेगा, l और यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है, s बराबर 2। तो बेटा इस पूरे को शॉर्ट में ये लिख सकते हैं, इनको जरा ध्यान रखना। अब आते हैं, अब हम लोग एक नए क्वेश्चन पे आते हैं, एक नए क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखो सब में इंपॉर्टेंट रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस वाले जो ये हमारा कंप्लीट पैकेज है, इसमें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही कलेक्शन रखा हुआ है। तो लिखा है सो दैट 0 से इनफाइनाइट t के पावर -3t sin t dt और वैल्यू आ रही 3/50, ये प्रूव करना है। इसी का एक और साथी क्वेश्चन है इसी तरीके से, बस थोड़ी डिजिट बदली हुई है, वो मैंने आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम में दिया हुआ है, तो उसको भी जरूर करिएगा, अच्छा सवाल है। तो बेटा ये लिखा है, हमने क्या किया, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, 0 से इनफाइनाइट e के पावर -3t t sin t dt। अब यहाँ पे लिखा है मेक l, बेटा कैपिटल L बनाने का दिमाग लगाओ, कैपिटल L बनाने का दिमाग लगाओ। देखो कौन से लोग दिमाग लगा पा रहे हैं, 0 से इनफाइनाइट e के पावर -3t और dt, ये आपका बन जाएगा l। कुछ समझ में आई बात,
ये आपका बेसिक डेफिनेशन से ये बन जाएगा यल, और यल की वैल्यू कितनी आएगी, यस इक्वल टू 3, और बचेगा क्या हमारे पास फंक्शन टी साइन टी। तो लास्ट में हम लोग जब लाप्लास ले लेंगे तो यस इक्वल टू 3 पुट कर देंगे। ठीक, अब इसको, अब ये तो इसके अंदर झांका तो ये आया, अब इसके अंदर देखने की कोशिश करो तो ये लिखा है, ये अब हमारा फंक्शन एफ टी बनेगा साइन टी, एफ टी हमारा क्या बनेगा साइन टी, और उसमें टी से मल्टीप्लाई है। तो बेटा किसी भी फंक्शन में टी से मल्टीप्लिकेशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो तो उसका आंसर किस में आता है, मल्टीप्लिकेशन का साथी है डिफरेंशिएशन, और एक बार टी है तो एक बार डिफरेंशिएशन, तो सीधे इसका आंसर लिख दो ये -1 के पावर n डी बाई डी एस एफ एस, और यस की वैल्यू 3 रहेगी। ये बेटा आंसर आया समझ में कुछ, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का साथी है डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी एस एफ एस, आंसर एफ एस ही आएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, ये साइन टी हमारा एफ टी है, और साइन टी का तुरंत लाप्लास निकाल दो 1/s² + 1, ये आ गया। अब ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो बेटा, ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर दो, जैसे पुट करोगे तो क्या आएगा -d बाई डी एस 1/s² + 1, बस एक बार इसका डिफरेंशिएशन कर दो यस के रिस्पेक्ट में, और लास्ट में यस बराबर 3 पुट अप कर दो। तो देखिए वैल्यू कितनी आई, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, डिवाइड वाला मान लो मेथड लगा दिया है हमने, तो s² + 1 का होल स्क्वायर, नीचे वाले का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर रख देते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0, -1 को रख दो, और फिर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो 2s + 0, इस 0 के कारण ये हो जाएगा 0, तो आएगा -2s s² + 1 का होल स्क्वायर। अब बेटा s बराबर 3 पुटअप कर दो, तो यहाँ पे 3 पुटअप करो, ये माइनस हो जाएगा प्लस, और s इंटू 3, और ये आ जाएगा 9 + 1 का होल स्क्वायर, तो 6/100, और ये आएगा 350। तो बेटा देख लो 350 हमारा राइट हैंड साइड था, तो हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का। इतना बड़ा इंटीग्रेशन आया, लेकिन हमने लाप्लास की प्रॉपर्टी से केवल 2 बार में उसको डिफरेंशिएशन की मदद से कर दिया। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऐसा ट्रांसफॉर्म है जहां पर हम बिना इंटीग्रेशन करे इंटीग्रेशन की वैल्यू बहुत ही सिंपल वे में निकाल लेते हैं। चलिए और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाप्लास ऑफ इंटीग्रल 0/t sin x बाई x dx। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, अगर इसमें गौर से देखो तो लाप्लास किसका ले रहे हैं, इंटीग्रेशन का, और इंटीग्रेशन का लाप्लास का आंसर आएगा डिवीजन में। आया कुछ ध्यान, ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का लाप्लास, तो इंटीग्रेशन का साथी होता है डिवाइड, तो इस पूरे का आंसर किस में आएगा, डिवीजन में आएगा। लेकिन आंसर तो हमेशा एफ एस होता है, तो एफ एस डिवीजन बाय यस, ये आंसर इसका आ जाएगा। बस हमको एफ एस की वैल्यू चाहिए। चलो देखते हैं क्या लिखा है, देखो हेयर वी सी दैट वी फाइंड लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन। हम देख रहे हैं हमको लाप्लास किसका चाहिए, इंटीग्रेशन का, और लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन का साथी होता है जो इसका आंसर होता है वो होता है डिवीजन में। ठीक, तो इट कैन बी रिटेन एज, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन लिख दिया, इक्वल टू, चूंकि इंटीग्रेशन है तो इसका आंसर आएगा डिवीजन में। तो डिवीजन में क्या आंसर आया बेटा, देखो लिखा है एफ एस बाय एस, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब जब एफ एस बाय एस है तो हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ पे देखो फंक्शन है साइन टी बाई टी, तो हेयर फंक्शन इज साइन टी बाई टी। अब साइन टी बाई टी जो फंक्शन है वो हमारा कैसा है, इसका हमको क्या चाहिए बेटा, लाप्लास चाहिए ना, तो इसका लाप्लास देखो, ये फंक्शन हमारा एफ टी है, तो इस फंक्शन का अगर हमको लाप्लास चाहिए तो ये लिखा है साइन टी बाई टी, और इसका अगर हमको लाप्लास चाहिए, हमको एफ एस चाहिए ना इसका साइन टी बाई टी, तो अभी हमने फार्मूला एक याद किया है, कुछ याद होगा, tan इनवर्स 1/s आएगा, तो सीधे आंसर इसका यहाँ पे यूज कर लेंगे, tan इनवर्स 1/s, यही आंसर आ जाएगा इसका। लेकिन आप करना चाहते हो तो वही प्रोसेस फिर से कर सकते हो। अब देखो साइन टी बाई टी में या तो सीधे डायरेक्ट यहां से लिख दो tan इनवर्स 1/s और बाई एस, बस आंसर आपका आ गया। ठीक, लेकिन आप कुछ करना चाहते हो तो कर लो भाई, फंक्शन अब डिवीजन बाई टी है, डिवीजन बाई टी का लाप्लास निकालेंगे, तो यहाँ पे एफ टी है साइन टी, तो इसका लाप्लास ये हो जाएगा, और डिवीजन प्रॉपर्टी से साइन टी बाई टी का, इसको हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है बेटा, इसको हमने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लेकिन आप फिर से करना चाहते हो तो देखो यस से इनफाइनाइट, इसका इंटीग्रेशन
इसका लाप्लास लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट बाय एस, और ये वैल्यू आ जाएगी काट इनवर्स एस। काट इनवर्स एस कहो या इसी को कह सकते हैं tan इनवर्स 1/s। ठीक, तो चाहे tan इनवर्स 1/s कहो चाहे काट इनवर्स 1 को। क्वेश्चन नंबर जो 1 है हमारा वो यही क्वेश्चन है। मैंने वहां पे कहा था अगर आपको sin t/t का लाप्लास मिले तो सीधे डायरेक्ट यूज करो tan इनवर्स 1/s या काट इनवर्स s। तो बेटा हमने tan इनवर्स 1/s करो चाहे cot इनवर्स s पुट करो और डिवाइड बाय s कर दिया, देखो आंसर आ गया। ठीक है, आई थिंक हमको समझ में आ गया होगा। इसमें लाप्लास के अंदर लाप्लास लगाया गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी का फार्मूला लगा है। डिवीजन वाला कर लिया, इंटीग्रेशन वाला कर लिया, डिफरेंशिएशन वाला कर लिया, अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन बाय टी का। तो देखिए क्वेश्चन है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर ई के पावर -80। अब बेटा जो ये क्वेश्चन है इसको पहले लैंग्वेज में लिखा है, इसको सिंबल में लिखो। तो दिस कैन बी रिटन एज लाप्लास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को जो वर्ड में है सिंबल में लिखा है एल, कर्ली ब्रैकेट लगाया किसका, टी स्क्वायर ई के पावर -80। और जैसे इसको हमने देखा तो क्या दिख रहा है आपको, टी स्क्वायर से ई के पावर 80 में मल्टीप्लीकेशन। तो देखो मैंने लिखा ये है मल्टीप्लीकेशन बाय टी, और जैसे मल्टीप्लीकेशन बाय टी होता है तो मल्टीप्लीकेशन का आंसर होता है डिफरेंशिएशन में। तो सीधे बेटा मैंने आंसर इसका लिख दिया, टी स्क्वायर ई के पावर -80, टी स्क्वायर है 2 बार टी है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2/ds2 fs, और चूंकि 2 बार है तो -1 के पावर भी 2 बार आएगा। अब यहां से देखो ft कितना है बेटा, ft हमारा ये है क्यों, क्योंकि हम लोग टी स्क्वायर ft से कंपेयर कर रहे हैं। तो ft है हमारा कितना, e के पावर -80, और इसका सीधे डायरेक्ट fs कितना होता है, कहां से निकाला, जो हमने टेबल आपको लेक्चर नंबर 1 में बताई थी, e के पावर 80 का होता है 1/s-a, लेकिन अगर -80 है तो इसका आंसर आएगा 1/s+a। अब ये 1/s+a यहाँ पे पुट कर दो fs में, और इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करो, यहाँ पे पुट करो जाके बेटा इक्वेशन 1 में। तो ये पुट इन इक्वेशन 1, तो जैसे इक्वेशन 1 में पुट किया तो ये मल्टीप्लीकेशन बाय फंक्शन का लाप्लास था, तो देखिए क्या है, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, d2/ds2 1/s+a। अब 2 बार डिफरेंशिएशन करें, चलो की बार डिवाइड नहीं लगाते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, s+a के पावर -1। अब 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, तो पहले एक बार करते हैं। तो जब एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो एक बार आपका d/ds बाहर बना रहेगा और एक बार कर देंगे तो इसका आएगा -1, और s+a के पावर -1 इंटू -1 मतलब आ जाएगा -2। ओके, अब इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 और ये आएगा -2, और इसके पावर आ जाएगा n-1 मीन्स -3। ठीक, अब ये चला जाएगा नीचे और माइनस माइनस प्लस, तो आ जाएगा 2/s+a का क्यूब। तो बेटा ये आंसर आ गया। तो ये मल्टीप्लीकेशन था टी स्क्वायर से, तो इसका आंसर आएगा डिफरेंशिएशन में। चलो अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, बच्चे कहते हैं सर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दीजिए जिससे हम लोग प्रैक्टिस करें। तो देखिए क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लेके आए, कुछ कुछ हमने इंपॉर्टेंट भी लगाए हुए हैं। यहाँ पे पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है टी स्क्वायर cos 80। तो बेटा हमें लग रहा है ये कर सकते हो, अभी हमने रिपीट करा है। टी स्क्वायर है 2 बार, देखो क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन का आंसर आएगा किसमें, डिफरेंशिएशन में, और टी स्क्वायर है तो 2 बार डिफरेंशिएशन। ठीक, अब ये लिखा है लाप्लास ऑफ sin 80 इंटू cos 80, इसको कैसे करेंगे बेटा, इसको ब्रेक कर लेंगे। sin 80 का जो फार्मूला होता है वो होता है e के पावर 80 प्लस e के पावर -80/2। ठीक, और cos 80 से इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है लाप्लास ऑफ टी J0t। तो बेटा J0t पहले आप लोग निकाल लो, देखो J0t की क्या वैल्यू है, ये हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है बेटा वहां पे हमने J0t लाप्लास का निकाला है, और उस fs में t से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब J0t को एक बार डिफरेंशिएशन कर दो। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना है 0 से इनफाइनाइट J0t dt, इसका आंसर आएगा 1 आएगा। ये भी बहुत अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो J0t ये तो ft का काम करेगा, तो ft का लाप्लास, ये मैंने अपने लेक्चर 1 में J0t का लाप्लास निकाला, उसको यहाँ पुट कर दो, और चूंकि लाप्लास निकाल रहे हैं तो s बराबर कितना पुट करोगे, s बराबर यहाँ पे 0 पुट करना है बेटा, क्योंकि s तो है नहीं यहाँ पे। ठीक, हिंट थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहे हैं बेटा। ओके, अब यहाँ पे लिखा है लाप्लास ऑफ
टी J1T, तो बेटा देखो यहाँ पे टी से मल्टीप्लाई है, इसका मतलब है J1T का तो एफएस निकालू, और टी से मल्टीप्लाई मतलब एक बार टी से मल्टीप्लाई है तो इसको एक बार डिफरेंशिएशन करो, J1 के लाप्लास को एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो ये वैल्यू आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका साथ ही हम लोग डिस्कस कर चुके थे। लिखा है 0 से इनफाइनाइट टी क्यूब ई के पावर माइनस टी साइन टी डी टी। इसमें अगर गौर करो ये और ये मिलके क्या बनेगा, लाप्लास एस इक्वल टू 1, और टी क्यूब का साइन टी में मल्टीप्लिकेशन है, मतलब 3 बार आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन टी के लाप्लास में, मतलब 1/s² प्लस 1 में 3 बार डिफरेंशिएशन है, और s की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, e के पावर माइनस ए टी ई के पावर माइनस बी टी बाई टी डी टी। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे माइनस टी था, यहाँ पे -3t था। ठीक, इसको अलग अलग कर लो, अलग अलग करने के बाद डिवीजन की प्रॉपर्टी लगेगी, सीधे डायरेक्ट आंसर लिख दोगे और ये आ जाएगा। देख लेना क्वेश्चन 3 या 4 है, सेम उसी तरीके से। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखो इंपॉर्टेंट रखा है मैंने, लाप्लास ऑफ 0 से t 1 माइनस ई के पावर -2x बाई एक्स dx। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये x में है, तो x को बेटा t में रिप्लेस कर दो, तो आएगा 1 माइनस ई के पावर -2t बाई टी। ठीक, अब इसको ये क्या लिखा है, 0 से t है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा बेटा, डिवाइड में एफएस बाय एस आएगा। ठीक, अब यहाँ पे एफएस हमारा कितना, ये हमारा एफएस है, ये हमारा एफटी है, इस एफटी का एफएस निकाल लो और एफएस में एस का डिवाइड कर दो तो ये आंसर आएगा। देखो छोटा सा आंसर मैंने लिख रखा है, log 1 प्लस 2 बाई एस। अब ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक टी, डिवीजन बाय टी है बेटा, इसमें डिवीजन बाय टी, और डिवीजन बाय टी का आंसर क्या होता है, आता है इंटीग्रेशन एस से इनफाइनाइट, और साइन हाइपरबोलिक का क्या होता है लाप्लास, साइन हाइपरबोलिक का होता है 1/s² माइनस 1 ds। इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये लिखा है 10 नंबर, टी कास हाइपरबोलिक टी, कास हाइपरबोलिक का फार्मूला लिखो, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला से ये होता है s/s² माइनस a², तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 इसका स्क्वायर, और टी टाइम एक बार टी से मल्टीप्लाई, तो टी से मल्टीप्लाई का मतलब है, मल्टीप्लाई मीन्स डिफरेंशिएशन, बस इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 11 भी इंपॉर्टेंट है, लिखो, लिखा t² e के पावर t साइन 4t। ये भी अच्छा सवाल है, क्या करेंगे, साइन 4t का लाप्लास निकालो। ठीक, और 2 बार उसको t² से मल्टीप्लाई, तो 2 बार इसका डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन e के पावर t का इफेक्ट क्या होगा, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से यस, जहां जहां यस है वहां वहां यस -1 रखना पड़ेगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 से t e के पावर -t cos t। बेटा यहाँ पे लाप्लास लिखा है तो पहले इसको वर्ड में लिखोगे, तो लाप्लास ऑफ इतना, तो लाप्लास ऑफ इंटीग्रेशन का लाप्लास होता है एफएस बाय एस, और यहाँ पे एस की वैल्यू कितनी है, एस की वैल्यू 1 है, और कॉस टी हमारा फंक्शन रहेगा, तो कॉस टी का लाप्लास होगा 1/s² प्लस 1, और ये आपका आंसर आ जाएगा डिवीजन बाय टी से। तो ओके, थैंक यू। ये हमारा लेक्चर बेटा कंप्लीट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जो आपको लाप्लास पढ़ने में भी मदद कर रहा है। इनवर्स लाप्लास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये लेक्चर बहुत मदद करेगा, और जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये बहुत ही मदद करेगा। तो प्लीज़ जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करो, और फिर इनवर्स लाप्लास पे जाओ, और फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पे जाओ। ओके, थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।